नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन सोमवार की वीडियो में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, सावन सोमवार की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी सामग्री होती है जिन्हें सुहागिन महिलाओं को सावन में भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर महिला जाने अनजाने में कर देती है, जिसकी वजह से उन्हें सावन का कोई फल प्राप्त नहीं होता, यानी कि महादेव की कृपा से वह वंचित रह जाती हैं। इसलिए आप सभी से आज की वीडियो देखने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि सच्चे हृदय से वास्तु मार्ग चैनल की महादेव की इस वीडियो को देख लेना। नहीं तो अगर आपने इस वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लीजिए आपको महादेव का आशीर्वाद नहीं चाहिए, आपको महादेव की कृपा नहीं चाहिए। इसलिए सच्चे हृदय से शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन महीने की शुरुआत कितनी तारीख से हो रही है और इसमें कितने सावन के सोमवार पड़ने जा रहे हैं, जिनके दौरान आपको यह गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और कौन सी वे खास चीज हैं जो सावन सोमवार के दिन हर स्त्री को जरूर धारण करनी चाहिए। पहला है, काले और सफेद कपड़े ना पहने। सावन का महीना हरियाली, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस पावन माह में हरे, पीले, गुलाबी जैसे उजले और शुभ रंगों का पहनना बहुत मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं के लिए यह समय अत्यंत शुभ होता है, इसलिए उन्हें ऐसे रंग पहनने चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करें। लेकिन काले और सफेद रंग से परहेज करना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह रंग मन में उदासी, क्रोध और अशांति बढ़ा सकता है। वहीं सफेद रंग, जो आमतौर पर पवित्रता का प्रतीक है, हिंदू संस्कृति में शोक का भी प्रतिनिधित्व करता है। सावन में शिव पार्वती की पूजा सौंदर्य, सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए की जाती है। ऐसे में शुभ रंगों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर सोमवार को पूजा करते समय हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनने से मन शांत रहता है, पूजा में एकाग्रता बढ़ती है और ईश्वर की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अतः इस नियम का पालन करने से स्त्रियों को सौंदर्य, सुख और शिव कृपा का अनुभव होता है। सोमवार को बाल ना धोएं और तेल ना लगाएं। सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन अत्यधिक सात्विकता का पालन करने की परंपरा है। स्त्रियों और कन्याओं को इस दिन अपने शरीर की पवित्रता बनाए रखने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सोमवार को बाल धोना या सिर में तेल लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह कार्य सांसारिक और शरीर प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। यह दिन आत्मिक शुद्धि और ईश्वर भक्ति का होता है, इसलिए पूजा से पहले ही स्नान करके शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए, लेकिन बाल धोने या तेल लगाने से बचना चाहिए। पुराने ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल धोने से पूजा का फल कम हो सकता है और मन अशांत रहता है। विशेषकर जब महिलाएं शिवलिंग पर जल अर्पण करने जाती हैं, तब उन्हें चाहिए कि बाल खुले ना हो। बालों में तेल या गीलेपन से शिव मंदिर में अपवित्रता फैल सकती है। यह नियम केवल परंपरा नहीं बल्कि साधना की एक प्रक्रिया है जो मन और शरीर दोनों को अनुशासित करती है। इस कारण सावन सोमवार को बालों से जुड़े इन कार्यों से परहेज करना लाभकारी माना गया है। तीसरा है, मांस मदिरा से दूर रहें। सावन का महीना संयम, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि तामसिक वस्तुएं मानी जाती हैं जो शरीर में आलस्य, क्रोध, वासना और मानसिक अशांति उत्पन्न करती हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन सावन मास में करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और शिव कृपा से वंचित हो सकता है। सुहागन स्त्रियों और कन्याओं को इस महीने सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, फूल, दूध, जल, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक आदि। इस पवित्र समय में तामसिक भोजन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। सावन में किया गया व्रत और शिव उपासना शरीर और मन की शुद्धि का माध्यम होती है, इसलिए जीवन शैली को भी वैसा ही सात्विक रखना चाहिए। मदिरा और मांस का त्याग करके जब कोई महिला शिव की आराधना करती है तो वह न केवल ईश्वर के निकट जाती है बल्कि अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी प्राप्त करती है। व्रत रखकर दूसरों को नीचा ना दिखाएं। सावन मास में व्रत करना पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि व्रती अहंकार करने लगे तो वह पुण्य भी निष्फल हो जाता है। जब कोई स्त्री यह दिखाने लगे कि उसने कितने कठिन व्रत किए हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगे तो यह ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि आत्म प्रशंसा कहलाती है।
भगवान शिव को नम्रता, विनम्रता और भक्ति से किया गया समर्पण प्रिय है। व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है, न कि दिखावा करना। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों से कहते हैं, तुमने व्रत नहीं रखा, अरे मैं तो फलाहार कर रही हूँ। यह भावना गलत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है वह शांत, मृदुभाषी और सेवाभावी रहता है। उसकी भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए सावन में व्रत रखने वाली महिलाओं और कन्याओं को चाहिए कि वे न केवल अपने आहार बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखें। याद रखें, भगवान शिव तांडव के देव हैं, लेकिन वे भक्तों की नम्रता और करुणा के भाव पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास केवल बाहरी आचरण की शुद्धता का प्रतीक नहीं बल्कि आंतरिक भावनाओं और वाणी की भी पवित्रता का समय होता है। इस पावन माह में भगवान शिव की पूजा करने वाली महिलाओं और कन्याओं को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ न बोलें। झूठ बोलना एक पाप है और यह पवित्रता को नष्ट कर देता है। साथ ही कटु वाणी यानी किसी को ताना मारना, गाली देना, व्यंग करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना, यह सब इस माह में वर्जित है। ऐसे सब दूसरों को आहत करते हैं और खुद के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। शिव जी को शांति प्रिय है। वे त्रिकालदर्शी हैं और सच्चाई के संरक्षक भी हैं। इस महीने में विशेष रूप से मौन का पालन करना और कम बोलकर अधिक पूजा करना शुभ माना गया है। सुहागन स्त्रियां यदि संयम रखकर मधुर बोलें और दूसरों की सराहना करें और विनम्र रहें तो यह उनके व्रत को और भी प्रभावी बना देता है। झूठ और कठोर वाणी से शिव प्रसन्न नहीं होते। अतः सावन में न केवल आहार बल्कि अपनी भाषा और मनोवृत्ति को भी पवित्र रखें। मासिक धर्म में पूजा न करें। हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक अशुद्धि का काल माना गया है। खासकर सावन माह जैसे अत्यंत पवित्र समय में जब व्रत, पूजा और जब तब अधिक होता है, तब स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाना, शिवलिंग छूना या पूजन सामग्री तैयार करना वर्जित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय शरीर को विश्राम देने का होता है। इस दौरान मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है। कई शास्त्रों और स्मृतियों में यह स्पष्ट है कि मासिक धर्म के समय ईश्वर की बाह्य पूजा के स्थान पर आंतरिक स्मरण करना अधिक शुभ होता है। इसलिए महिलाएं इस समय केवल मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श या पूजन विधि से दूर रहें। यह कोई भेदभाव नहीं बल्कि प्रकृति और शरीर की मर्यादा का पालन है। जैसे ही यह अवधि समाप्त हो, स्त्रियां पुनः स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर सकती हैं। इससे उन्हें अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी या केतकी न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। कुछ वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित मानी गई हैं, जैसे तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल। तुलसी देवी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन शिव को नहीं अर्पित की जाती। एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान विष्णु से विवाह की कामना की थी और शिव को उन्होंने अस्वीकार किया था, इसलिए वे शिव को अर्पण नहीं होती। इसी प्रकार हल्दी का प्रयोग स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य में होता है और यह स्त्रियों की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव सन्यासी हैं, वे वैराग्य के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। केतकी का फूल तो विशेष रूप से शापित है। एक कथा में केतकी ने ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था, जिसके कारण शिव ने उन्हें शाप दिया कि अब से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है। इसलिए सावन में स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल बेलपत्र, दूध, जल, भांग, धतूरा और सफेद पुष्प ही अर्पित करें। सावन मास में पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह महीना शिव पार्वती के विवाह और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इस समय किसी भी प्रकार की कटुता, कलह या वाणी से आहत करने वाले व्यवहार से बचना चाहिए। सुहागन स्त्रियों के लिए यह समय विशेष फलदायक होता है यदि वे पति को सम्मान, प्रेम और सेवा भाव देती हैं। यदि इस समय पत्नी पति से झगड़ा करती है, उन पर गुस्सा करती है या उनका अपमान करती है तो यह देवी पार्वती और शिव दोनों का अनादर माना जाता है। यह व्रत का पुण्य नष्ट कर सकता है और घर में कलह बढ़ सकता है। इसी तरह घर के बुजुर्गों जैसे सास, ससुर, माता पिता या बड़े भाई बहन से कटु व्यवहार, ऊंची आवाज में बात करना या तिरस्कार करना, यह सब पाप की श्रेणी में आता है। सावन में जितनी अधिक विनम्रता और सेवा का भाव होगा, उतना ही घर में सुख और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। इसलिए स्त्रियां अगर पूरे मन से शिव पार्वती की तरह प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगी तो उनके जीवन में सौभाग्य स्थायी रहेगा। शिव पार्वती की मूर्तियों के बीच दूरी न रखें। पूजा स्थल पर शिव और पार्वती की मूर्तियां या चित्र एक साथ रखें, उनके बीच कोई वस्तु न रखें। कई बार लोग अनजाने में शिव पार्वती की मूर्तियों को दूर दूर रखते हैं,
या बीच में अगरबत्ती, दीपक या फूल रख देते हैं। ऐसा करने से यह प्रतीक बनता है कि उनके बीच दूरी है, जो वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव का कारण बन सकता है। खासकर जब सुहागिन स्त्रियां या कन्याएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं, तो यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें एक सजीव युगल के रूप में देखा जाए। शिव पार्वती का संयोग प्रेम, त्याग और स्थिरता का प्रतीक है। अगर पूजा करते समय उनकी एकता को बाधित किया जाता है, तो उससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और रिश्तों में दरार का संकेत भी माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि मूर्तियां साथ में हो और एक दूसरे की ओर मुख किए हो। इस बात का ध्यान रखना केवल पूजा की शुद्धता नहीं, बल्कि वैवाहिक सौहार्द और भावनात्मक एकता का प्रतीक है। चलिए अब जान लेते हैं सावन में ऐसी कौन सी खास सामग्री है जिन्हें हर सुहागिन को जरूर धारण करना चाहिए, यानी कि जरूर पहनना चाहिए, जिससे माता पार्वती और भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। एक बिंदी। सावन में माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी सौभाग्य, शुद्धता और तीसरी आंख का प्रतीक मानी जाती है। विशेषकर हरे, लाल या सिंदूरी रंग की बिंदी स्त्री के सौंदर्य को निखारती है और शिव पार्वती की कृपा का संकेत होती है। बिंदी को आज्ञा चक्र का केंद्र माना गया है, जहां ध्यान केंद्रित होता है। बिंदी लगाने से मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि होती है। सावन में हरे रंग की बिंदी पहनने से सुख शांति बनी रहती है और विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति के योग बनता है। दूसरा है सिंदूर। सिंदूर विवाहित स्त्रियों के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। यह मांग में लगाया जाता है और पति की लंबी उम्र, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। सावन में हरे वस्त्र और लाल सिंदूर का मेल विशेष शुभ माना जाता है। यह श्रृंगार भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि सावन में प्रतिदिन सिंदूर लगाकर शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। सिंदूर ऊर्जा का प्रतीक भी है और यह मस्तिष्क में सकारात्मकता उत्पन्न करता है। तीसरा है काजल। काजल न केवल आंखों की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि बुरी नजर से बचाने वाला भी माना गया है। सावन में विशेष रूप से काजल लगाना शुभ होता है, क्योंकि यह स्त्री के नेत्रों की आभा को उभारता है और उसके सौंदर्य को पूर्णता देता है। साथ ही पारंपरिक मान्यता है कि आंखों में काजल लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आकर्षण की शक्ति आती है। सावन के दिनों में हरे या प्राकृतिक अवयवों से बने काजल का प्रयोग करना लाभकारी होता है। चौथा है चूड़ियां। चूड़ियां स्त्री के हाथों की शोभा है और विशेष रूप से हरी चूड़ियां सावन मास में अत्यंत शुभ मानी जाती है। हरा रंग जीवन, हरियाली, प्रेम, उर्वरता का प्रतीक है। सावन में हरी चूड़ियां पहनने से शिव पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। यह व्रत प्रेम और स्थायित्व का प्रतीक है। चूड़ियों की खनक से घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह लक्ष्मी जी को भी प्रिय मानी जाती है। कुंवारी कन्याएं यदि सावन में हरी चूड़ियां पहने तो उन्हें शीघ्र योग्य वर की प्राप्ति होती है। अगला है मांग टीका। मांग टीका स्त्री के माथे के मध्य भाग में पहना जाता है, जो आज्ञा चक्र या तीसरी आंख का केंद्र होता है। यह शिव पार्वती की एकता का प्रतीक होता है और स्त्री के मानसिक संतुलन को दर्शाता है। सावन में मांग टीका धारण करने से स्त्री की आभा और तेज बढ़ती है। यह श्रृंगार पति के सौभाग्य और दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक भी है। धार्मिक दृष्टि से यह शिव और शक्ति के मिलन का बिंदु माना जाता है, जिससे मानसिक ऊर्जा और आत्मबल प्राप्त होता है। अगला है नथ। नाक की बाली या नथ स्त्री की नासिका में पहना जाने वाला आभूषण है, जो नारीत्व और सौंदर्य का प्रतीक होता है। सावन में नथ पहनने से सुहागन की रक्षा होती है और दाम्पत्य जीवन में सौहार्द्य बना रहता है। नथ का संबंध सांस से भी होता है और माना जाता है कि यह शरीर में प्राण वायु के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगला है हार या मंगलसूत्र। मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन की स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। यह काले मोतियों और सोने से बना होता है, जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। सावन में मंगलसूत्र पहनकर शिव पार्वती की पूजा करने से पति की दीर्घायु, प्रेम और संबंधों में मिठास बनी रहती है। अगला है अंगूठी। अंगुलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। सावन में सोने, चांदी या पीतल की अंगूठी धारण करना शुभ फल देता है। विशेष रूप से अनामिका अंगुली में पहनी अंगूठी वैवाहिक प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। अगला है पायल। स्त्री की पैर में पहने जाने वाला एक शुभ आभूषण है। सावन मास में पायल पहनना विशेष मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और मधुर ध्वनि का संचार होता है। घुंघरू की मधुर आवाज वातावरण को सात्विक बनाती है और इसे देवी लक्ष्मी को भी प्रिय माना जाता है। पायल पहनकर स्त्री जब शिवालय जाती है तो उसकी प्रत्येक पग ध्वनि भक्ति की लय बन जाती है। साथ ही यह दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। अगला है बिछिया। बिछिया विवाहित स्त्री की पहचान होती है, जिसे विवाह के बाद पैरों की अंगुलियों में धारण किया जाता है। यह श्रृंगार न केवल सौंदर्य के लिए, बल्कि पति की दीर्घायु और वैवाहिक संबंधों की मजबूती का भी प्रतीक होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। धन्यवाद।